हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 10th क्लास का। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² प्लस 5/2x प्लस के सेटिस्फाइंग रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल सेम वैसे ही परस्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन पॉलिनोमियल px विच इज़ 2x² प्लस 5/2x प्लस के। अब हमें x² का कोफिशिएंट 1 करना है, तो सारे ही पॉलिनोमियल को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ आपका 5x था इस क्वेश्चन में। ओके, तो अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो इट विल बी 5/2x प्लस k/2। ठीक है, अब इसे कंपेयर करेंगे। जो हमारा पॉलिनोमियल है, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, जो क्या है, दैट इज़ योर x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे, देयरफॉर हमें सम कितना मिल गया यहाँ से, सम दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। या माइनस है या प्लस है तो वहाँ पर माइनस लगेगा, बिकॉज माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस हेयर, तो इट विल बी, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे माइनस और वहाँ पे अपोजिट है, तो हमेशा इसका साइन चेंज कर लो अगर आपको नहीं वैसे समझ में आता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ये आ गया हमारे पास, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है आपका k/2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है आपको अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाला स्टेटमेंट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब ये आइडेंटिटीज़ बताई थी मैंने आपको। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, और आगे है प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। अब ये -2 अल्फ़ा बीटा है और ये प्लस अल्फ़ा बीटा है, तो एक और स्टेप कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस करके अल्फ़ा बीटा। ठीक है, 2 टाइम्स में से 1 टाइम गया तो 1 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर डालेंगे और सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास -5/2 इसका स्क्वायर, देन है माइनस अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, माइनस k/2 यहीं रहेगा, 21/4 ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 25/4 प्लस का होगा, पर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, -5 का स्क्वायर प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 यहाँ प्लस का था, पर जाके माइनस का हो गया। तो माइनस k/2 सब्ट्रैक्ट करें, 21 माइनस 25 इज -4, तो माइनस k/2 इज इक्वल्स टू -1, माइनस गॉट कैंसल, तो k इज इक्वल्स टू 2 into 1 is 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो आई थिंक सिंपल है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 1, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल है, इसकी ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, और हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसकी ये दोनों ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो पॉलिनोमियल आपको दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से सेम चीज़ करेंगे। x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए सारे ही पॉलिनोमियल को 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ओके, तो इसका कंपेयर करते हैं, देन विल गेट कि हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा।
ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास 4/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया हमारे पास 1/3। ठीक है, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। ओके, ये प्लस का था या माइनस का था, देन इट विल बी माइनस हियर। ओके, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी वैल्यूज़ ये हैं। तो पहले हम लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारा, जनरल फॉर्म में लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़। हमारे वाले जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए उसकी ज़ीरोज़ ये हैं, तो इनका सम हमें यहाँ पे चाहिए, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। एक अल्फ़ा से स्क्वायर गया, बीटा से स्क्वायर गया, और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा क्यूब, बीटा इसके साथ होगा बीटा क्यूब टाइम्स एक्स प्लस यहाँ पे ऊपर बचा है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि तो आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, वो होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ गया, और अपॉन में है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा टाइम्स एक्स, और साथ में आएगा आपके पास प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं, वैल्यूज़ डालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस 4/3, इसका क्यूब माइनस 3 टाइम अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3, और ये है आपका माइनस 4/3, और होल अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा है ये टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ 1/3 एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/3 को चलो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे अंदर आएगा आपका 4 का क्यूब इज़ 64 माइनस का 64/27 माइनस 3 गॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4/3 टाइम्स एक्स प्लस 1/3। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ रिड्यूस नहीं होगा। ओके, ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ 1/3 अपॉन में था ना, ये ऊपर जाकर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी 3 ओनली, है ना। 1/3 है, जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इट विल बी 3/1, तो 3/1 को सिंपल 3 लिख सकते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 27 माइनस 64, 9 4 36 एक्स और 1/3 एक्स स्क्वायर, इसको रिड्यूस कर सकते हैं आप सारा प्रोडक्ट फॉर्म में, दैट्स वाई वी कैन रिड्यूस दिस। 64 माइनस 36 इज योर 28। ओके, नेगेटिव तो नेगेटिव का आएगा, अपॉन में है 9। अब देखिए सारा है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और साथ में आ जाएगा ये एक्स यहाँ से, और प्लस 1/3। ठीक है, ये नेगेटिव बाहर था आपका, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यस। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, या 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x² प्लस 28x, और यहाँ हो जाएगा आपका
जब इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये वन एंड सेम थिंग है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। ओके, दो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ना। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 2k + 1 इज़ 7 टाइम्स अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल इज़ 3x² - 8x + 2k + 1। कोफिशिएंट x² का 1 करेंगे, सारे ही पॉलिनोमियल को 3 से डिवाइड करेंगे। 2k + 1 होल अपॉन 3, ठीक है। वन एंड सेम थिंग, सबके अपॉन में 3 आएगा, सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ कंपेयर इट विथ किससे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ इज 8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज 2k + 1/3। गॉट इट। अब आते हैं स्टेटमेंट पे जो हमें क्वेश्चन में कहा है, कह रहा है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। तो ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है कि अगर एक ज़ीरो आपकी अल्फ़ा है, अल्फ़ा को अल्फ़ा मान लिया, तो बीटा कितना होगा, 7 टाइम्स अल्फ़ा। तो देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा + 7 अल्फ़ा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कितना है, 8/3, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये वाला इजी है तो इसी से निकालते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको। तो अल्फ़ा प्लस, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अल्फ़ा + 7 अल्फ़ा इज़ 8, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8/3, ठीक है। 8 रिड्यूस हो गया, तो आ गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू 1/3। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई है, 7 टाइम्स अल्फ़ा भी मतलब हमें पता है। तो अब आते हैं प्रोडक्ट पे। ऑल्सो क्या गिवन है, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2k + 1/3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू 7 टाइम्स अल्फ़ा लिख सकते हैं, दैट इज़ 8α² इज इक्वल्स टू 2k + 1/3। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो दिस इज़ 8/3, 3 ज़ा 9, 2k + 1/3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2k, चलो मैं पूरा लिख के करते हैं, 8 इज इक्वल टू 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हो गया 6k + 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 8, 8 - 3, तो k इज इक्वल्स टू 8 - 3 5, 5/6, वही आ गया आपका। अच्छा सॉरी, अल्फ़ा इंटू 7 अल्फ़ा इज 7 अल्फ़ा², मैंने मिस्टेक कर लिया, यहाँ पे ऐड ही कर लिया इसको। 7 7 7 7, तो 7 - 3 इज़ 4, 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2/3। Okay, this is the answer of this question. We'll see the next question now. Next question number 10 है, if alpha and beta are the zeros of px polynomial x 4x² - 5x - 1, then find। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा²। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है α⁴ बीटा 3 प्लस अल्फ़ा 3 बीटा 4। थर्ड में अल्फ़ा माइनस बीटा, और फोर्थ में फाइंड करना है अल्फ़ा की पावर 4, दिस इज अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा 4। ओके, तो 1 बाय 1 पार्ट्स को देखते हैं। स्टेप्स वही हैं, पहले गिवन पॉलिनोमियल को लिखेंगे, दैट इज़ 4x² - 5x - 1, स्टैंडर्डाइज करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 5/4 और ये 1/4। फिर इसको कंपेयर करेंगे गिवन स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, वो क्या है, x² -
सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया हमारे पास 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ गया -1/4। ठीक है, अब आते हैं आपके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। देखिए दोनों में अल्फ़ा बीटा कॉमन है, अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सिंपल है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, तो सॉल्व करके आ गया -5/16। ओके, तो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, इन्हें हम यूज़ करेंगे। अब सेकंड पार्ट में है अल्फ़ा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है क्यूब, तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब बाहर रह गया तो सिर्फ अल्फ़ा, और यहाँ से बीटा की पावर 3 बाहर गया तो खाली बीटा रहेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब का मतलब है अल्फ़ा बीटा का ही क्यूब। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा है -1/4 इसकी पावर 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/4। इसे सॉल्व करेंगे तो -1/4 multiply by 5/4, it will be -5/256. Correct? Okay, now we'll see the next part, that is alpha minus beta. तो अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बट हमें तो चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसे परे ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और -2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और होल थिंग इज इन अंडर द रूट। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/4 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम अल्फ़ा बीटा है -1/4, और सब के ऊपर स्क्वायर रूट, तो 25/4 4 ज़ा 16, 4 गॉट कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1, और सबके ऊपर है स्क्वायर रूट, तो 25 प्लस 16/25, तो यह आ जाएगा आपका 41/25। तो दिस कैन बी रिटन एज 41 तो 41 ही रहेगा, और दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5, सॉरी यहाँ पे 16 था, 16 इट विल बी 4, तो देयरफॉर आंसर आ गया हमारे पास √41/4। अभी क्लास पार्ट रह गया अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4, उसको देखते हैं नेक्स्ट। तो फोर्थ पार्ट है अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 4, तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी आइडेंटिटी लिखवाई है। बस वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 5/4, अल्फ़ा बीटा है -1/4 इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा है मेरे पास -1/4 इसका स्क्वायर। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, अल्फ़ा इंटू बीटा उसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 25/16, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 माइनस 2 अब सीधा इसको कट कर देना, 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो इट विल बी 1/16। अब कर सकते हो 2 8 सा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 16 आएगा तो 25 और 2 8 ज़ा 16, सॉरी 8/16 होल स्क्वायर माइनस 1/8, तो आ गया
33 over 16 का होल स्क्वायर माइनस 1 over 8. ओके नेक्स्ट तो बेटा ये आ गया 1089 over 256 माइनस 1 over 8. फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1089 माइनस 32 over 256. 9 minus 2 is 7, 8 minus 3 is 5, 1057 over 256 the answer. So this was your 10th question. Now it is completed. Okay, so these were the extra questions of chapter 2.